हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो सुबह का टाइम है, दिन है बुधवार का और तारीख है 24 अप्रैल। तो बस यहाँ पे सुबह की पहली चाय बन रही है। तो पानी देखिए बहुत अच्छे से उबल चुका है। तो यहाँ पे मैं चीनी और चाय पत्ती भी डाल दी हूँ और सुबह सुबह हम लोग लेमन टी ही पीते हैं। तो बस अभी हस्बैंड जी उठे हैं और 7 बज रहा है। तो फिर मैंने सोचा कि अब चाय बना लेते हैं और पानी गर्म करके मैं उनको दे आई हूँ। तो देखिए सुबह सुबह जब हम लोग बिस्तर पर से उठते हैं ना, तभी काम का बौछार हो जाता है, क्योंकि जैसे बारिश की बौछार होती है ना, वैसे ही डेली काम की भी बौछार होती है। मतलब माइंड में यही रहता है कि भैया बहुत सारा काम है, जल्दी से उठ के अपने काम पे लग जाओ। तो वैसे तो मैं 5:30 बजे उठ गई हूँ और उठ के किचन में झाड़ू वगैरह लगा के फिर थोड़ी देर वॉक की। उसके बाद से बालकनी में मैं थोड़ा घूमी टहली और थोड़ा सा मोबाइल वगैरह भी सुबह सुबह चेक करना पड़ता है। तो वो सब करते करते ना मुझे 7 बज गया। और चाय पानी मेरा थोड़ा सा लेट होता है, क्योंकि हस्बैंड जी जब उठ जाते हैं ना, तभी हम दोनों लोग चाय पानी पीते हैं। तो पानी पीने के बाद फिर चाय बना ली हूँ। तो यहाँ पे चाय तैयार है और चाय पीने के बाद ही एनर्जी आती है और हम लग जाते हैं अपने काम में। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मिक्सी है, इसको पहले यहाँ से हटाऊँगी। और ये यहाँ इसकी रखने की जगह नहीं है। तो रात में ना मैं लिट्टी और चोखा बनाई थी, जो सत्तू वाली लिट्टी बनती है ना, वही। तो मेरा अचानक से मन कर गया कि सत्तू वाली लिट्टी बनाने का। और मन इसलिए किया ना कि मेरे पास बैगन था। तो वैसे ज़्यादा मेरे यहाँ बैगन आता नहीं है, पर बैगन था तो मैंने सोचा कि चलो सत्तू की लिट्टी बना लेती हूँ। और मेरे पास ना सत्तू थी नहीं, चना था भुना हुआ, तो उसी को मैं पीस के और लिट्टी बना ली। तो बस मिक्सी को रखाई हूँ उनकी जगह पे। और यहाँ पे कल के कपड़े हैं, तो इसको मैं कल 2:30-3 बजे के करीब वॉश की थी, जब काम से फ्री हो गई थी। तो और अचानक शाम में ना बहुत तेज़ वाली आंधी तूफान आ गई। तो ये कपड़े ना थोड़े बहुत गीले ही थे, तो यहीं ला के मैं फैला दी हूँ। तो मेरे यहाँ जितने भी गीले कपड़े रहते हैं ना, तो मैं यहीं सोफ़े पे ही फैलाती हूँ, क्योंकि इसके अलावा और कोई जगह ही नहीं है फैलाने का। और यहीं पे ज़्यादातर हम लोगों का शाम से लेकर रात तक उठना बैठना होता है। तो फ़ैन ऑन कर देती हूँ ना, तो गीले कपड़े सूख जाते हैं। तो कपड़े तो सूख गए हैं, साथ में देखिए कूलर को भी हटा दी हूँ। और कूलर कल लगाना था, हस्बैंड जी दिन में ही बहुत अच्छे से साफ़ सफाई कर दिए थे, लेकिन यहाँ आंधी तूफान और थोड़ी बहुत बारिश आई थी ना शाम में, तो उसकी वजह से मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया था। तो फिर रात में कूलर लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। और देखिए दिल्ली और नोएडा में ना बहुत ख़तरनाक वाला कल मौसम हुआ था और बहुत तेज़ वाली बारिश भी हुई थी। इस वजह से ना यहाँ भी बहुत ठंडा हो गया था। तो अभी कूलर साफ़ सुथरा हो गया है, लेकिन अभी हम लोग कूलर यूज नहीं किए हैं। तो बस झाड़ू वाड़ू का काम हो चुका है और यहाँ पे मैं लगा लेती हूँ पोछा। तो पोछा मैं हॉल में लगाऊंगी, उसके बाद फिर बेडरूम में, बच्चों के रूम में भी लगाना है। और अभी मैं नाश्ता वगैरह नहीं बनाई हूँ, क्योंकि बच्चे सो रहे हैं, सभी लोग घर पे ही हैं। तो मुझे अभी कोई टेंशन नहीं है नाश्ता बनाने की, इसलिए मैं अभी नाश्ता नहीं बना रही हूँ। तो कल लिट्टी के साथ ना बच्चे चाय भी लिए थे। मेरे यहाँ जब भी लिट्टी बनती है ना, तो चाय भी बच्चे मांगते हैं। तो चाय के साथ लिट्टी खाए थे और यहीं पे थोड़ा बहुत चाय गिरा दिए हैं। तो उसके दाग धब्बे ना दिख रहे थे, तो मैं यहाँ पे पोछा लगा के और साफ़ कर दी हूँ। और छोटा बेटा ना थोड़ा सा चाय वगैरह गिरा देता है। तो बस पोछा वाला काम हो गया है। अब मैं आप लोगों से नहा धो के फिर पूजा पाठ जो है ना, पूजा पाठ करने के बाद मैं आप लोगों से मिलती हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए, इस टाइम पे नाश्ता वगैरह हो चुका है और नाश्ते में ना मैं आज नमकीन पूड़ी बनाई हूँ। तो जो मंगरेल डाल के पूड़ी बनती है ना, वही पूड़ी मैं बना ली हूँ। और उसके साथ मैं इस टाइम भी चाय ही बनाई हूँ। तो जो मतलब लिट्टी को मैं फ्राई की थी ना जिस तेल में, वो तेल बचा हुआ था। तो फिर मैंने सोचा कि ना नमकीन पूड़ी ही बना लेती हूँ, तो उसके साथ सब्ज़ी नहीं बनानी पड़ेगी। इस वजह से मैं नमकीन पूड़ी के साथ चाय बना ली हूँ। तो बस सबका चाय नाश्ता हो गया है। उसके बाद से मैं आ गई हूँ देखिए खाना बनाने के लिए। तो लगभग अभी 10:15 का टाइम हो रहा है। तो सबसे पहले तो मैं दाल को भिगा दी हूँ और उसके बाद से यहाँ पे मैं भिंडी को धुल रही हूँ।
तो आज ना खाने में भिंडी की सब्ज़ी ही बनाऊंगी। तो भिंडी की सब्ज़ी अगर एक दिन पहले धुल दो ना, उसका पानी अच्छे से निकल जाता है ना, तो भिंडी की सब्ज़ी बहुत करारी बनती है। लेकिन क्या हुआ ना कि कल लिट्टी बनाते बनाते इतना टाइम हो गया ना कि फिर मैं सब्ज़ी वगैरह धुल ही नहीं पाई। नहीं तो हमेशा मैं ना भिंडी को अच्छे से एक दिन पहले ही धुल लेती हूँ। तो अचानक से ना कल प्लान बना लिट्टी का ना, तो देखिए लिट्टी भी बनाने में बहुत टाइम लगता है। एक तो मेरे पास सत्तू नहीं था, तो चना का मैं पीस के सत्तू बनाई। उसके बाद से फिर आटा लगाना, चोखा बनाना, फिर लिट्टी को बॉयल करना, तब जाके फ्राई करके खाना। तो ये सब करते करते ना मुझे 10 बज गया था। फिर 10 बजे के बाद किचन में और भी काम होते हैं, तो फिर मैं भिंडी धुलना ही भूल गई थी, ध्यान ही नहीं था मुझे, इसलिए मैं इस टाइम पे धुल रही हूँ। तो बस नाश्ते के जो बर्तन हैं उनको भी हाथों हाथ साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि इसमें कप्स वगैरह ज़्यादा हैं तो फिर टूटने का भी चांस रहता है। और सिंक को खाली कर दूँगी, क्योंकि आज ना मुझे थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम भी करना है, वो भी किचन का ही काम करना है। तो देखिए जब बच्चे घर पे रहते हैं ना, तो बच्चों की वजह से थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा काम हो जाता है, क्योंकि बच्चे भी ना थोड़ा बहुत हेल्प कर लेते हैं। तो वैसे किचन का बहुत ज़्यादा काम नहीं है, क्योंकि अभी बहुत जल्दी मैं किचन की भी क्लीनिंग की थी। ये जो कैबिनेट है ना, इसके अंदर की आज मुझे क्लीनिंग करनी है, तो बहुत ज़्यादा काम रहता है, तभी मैं बच्चों से हेल्प लेती हूँ, वरना मैं खुद ही कर लेती हूँ। तो आज बहुत ज़्यादा काम नहीं है, इसलिए मैं अकेले ही करूँगी। तो सबसे पहले तो मैं खाना बनाऊँगी, क्योंकि देखिए खाना बनाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर काम में उलझ जाओ ना, तो वैसे ही देर हो जाती है। और दूसरी बात है ना कि मेरे किचन में बहुत गर्मी होती है। जैसे जैसे धूप होने लगती है ना, वैसे वैसे बहुत गर्मी बढ़ जाती है। तो मेरी यही कोशिश रहती है ना कि गर्मी भरना मैं फटाफट से खाना वगैरह जो भी है टाइम से मैं बना लूँ। वैसे मैं किचन में पर्दे भी लगाई हूँ, लेकिन उससे कोई फ़ायदा नहीं है। बहुत धूप आती है और गर्मी तो भयंकर आती है। मई जून में तो बिल्कुल खड़े होने की भी हिम्मत नहीं होती है किचन में। तो यहाँ पे देखिए अरहर की दाल में मैं हल्दी, नमक और एक छोटा सा टमाटर काट के डाल दी हूँ। तो जब तक ना दाल धीरे धीरे पकेगी, तब तक मैं सब्ज़ी छौंकने की भी तैयारी कर लूँगी। तो यहाँ पे जो कढ़ाई में पूड़ी वाला तेल है ना, उसी में मैं छौंकूँगी सब्ज़ी। तो एक्स्ट्रा तेल मैं कटोरी में निकाल ली हूँ, और यहाँ पे अब मैं भिंडी को चॉप कर लूँगी। तो भिंडी की सब्ज़ी ना मेरे बेटे को, छोटे वाले बेटे को बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इसीलिए मैं उसके लिए भिंडी की सब्ज़ी बना रही हूँ। तो बस जितनी भी भिंडी है उसको मैं काट लूँगी, और इसमें ना मैं आलू भी डालूँगी। आलू और प्याज डाल के भिंडी की सब्ज़ी मैं बना लूँगी। तो भिंडी की कई तरीके से सब्ज़ी बनती है, मैं 2-3 तरीके से बनाती हूँ, लेकिन आज आलू डाल के बनाऊँगी। तो देखिए यहाँ से मैंने एक आलू ले रही हूँ और एक ही प्याज लूँगी, ज़्यादा आलू नहीं डालूँगी। एक बड़ा सा आलू लेके आई हूँ, इसको छील लूँगी, उसके बाद से धुल के काट के और भिंडी में डालूँगी। और अभी देखिए दाल धीरे धीरे पक रही है। तो प्याज को छील रही हूँ, छीलते हुए देखिए मेरे फिंगर में ना नाइफ़ लग गया है। तो वही मैं चेक कर रही हूँ कि कहीं ज़्यादा तो नहीं लगा है। लेकिन हम हाउसवाइफ जो होती है ना, ये छोटे मोटे घाव तो चलते रहते हैं। तो बस यहाँ पे देखिए बनाते हुए देखिए मुझे ध्यान आया कि जार में तो नमक ही नहीं है। तो मेरे पास एक्स्ट्रा नमक का पैकेट है, तो बस एक्स्ट्रा मैं जार भी रखी हूँ, तो दोनों में मैं नमक भर ली हूँ। और दाल बन के तैयार हो गई है। तो बस यहाँ पे मैं कढ़ाई चढ़ा दी हूँ। कढ़ाई में तेल पहले से ही है, तो इसमें मैं डाल दूँगी मेथी। तो मेथी जैसे ही चटक जाएगी वैसे ही मैं भिंडी डाल दूँगी, और इसमें हरी मिर्च नहीं डालूँगी, क्योंकि देखिए भिंडी भी हरी है और मिर्च भी हरी रहती है ना, तो फिर बच्चे खा लेते हैं और बाद में रोने लगते हैं, गुस्सा करने लगते हैं। इस वजह से मैं ऊपर से ना इसमें लाल मिर्च का पाउडर डाल दूँगी। तो बस ये भिंडी को मैं छौंक दी हूँ, थोड़ी देर भिंडी को फ्राई करूँगी। और जब तक भिंडी फ्राई होती है तब तक यहाँ पे मैं आलू को धुल ली हूँ, और छोटे छोटे पीसेस में आलू को मैं कट कर लूँगी, और इसके साथ प्याज भी कट कर लूँगी।
तो आलू प्याज और भिंडी की सब्ज़ी ना बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है, मेरे यहाँ सभी को ही पसंद है। तो देखिए अभी भिंडी फ्राई हो रही है, तब तक मैं यहाँ पे दाल में तड़का लगा रही हूँ। सूखी मिर्च, जीरा और हींग का तड़का लगा रही हूँ और इसके बाद से देखिए दाल को भी मैं डाल दी हूँ। तो बस यहाँ पे इस तरीके से दाल तैयार है। हरा धनिया भी डाल दी हूँ और इधर भिंडी भी फ्राई हो गई है, तो इसमें आलू और प्याज भी मैं डाल दी हूँ। इसमें और कोई मसाले मैं नहीं डालूँगी, सिर्फ हल्दी, नमक और लाल मिर्च का पाउडर ही डालूँगी। तो देखिए हल्दी नमक मैं डाल दी हूँ और लाल मिर्च का भी पाउडर डालने के बाद इसको थोड़ी देर मैं ऐसे ही भाप पे पकाऊँगी। एकदम गैस का फ्लेम लो रखूँगी ताकि ये जले ना, क्योंकि ना कढ़ाई बहुत ज़्यादा पतली हो गई है और लोहे की कढ़ाई में भिंडी की सब्ज़ी बनाओ ना तो बहुत अच्छी बनती है, करारी बनती है। तो देखिए इस बीच दूध भी आ गया है और आजकल मेरे यहाँ दूध बहुत जल्दी आ जा रहा है, मतलब 10:30 तक आ जाता है। तो बस मेरा लगभग खाना भी तैयार हो गया है और जो एक्स्ट्रा काम मुझे करना था वो मैं अब शुरू कर चुकी हूँ। तो आज मैं इस कैबिनेट के अंदर की सफाई करने वाली हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैं पेपर बिछाई थी, तो वो पेपर काफ़ी ज़्यादा ख़राब भी हो गया है। वैसे तो ना मैं इसमें जो आटे की पन्नी होती है ना वही मैं बिछाई हूँ ऊपर वाले रैक में। तो मेरे किचन में ऊपर से नीचे तक आटे की पन्नी ही आप लोगों को मिलेगी और मेरे पास पेपर था तो यहाँ मैं पेपर लगा दी हूँ। तो अब मैं पेपर लेना बंद कर दी हूँ, क्योंकि आजकल कोई भी पेपर नहीं पढ़ता है, सब लोग मोबाइल और टीवी में ही बिजी रहते हैं। तो इसलिए मैं पेपर अब नहीं लेती हूँ। तो अभी मेरे पास आटे की पन्नी नहीं है, वरना मैं वही बिछा लेती। तो आटा जब मैं बाल्टी में डाल दूँगी फिर पन्नी निकलेगी तो वही मैं बिछाऊँगी। तो यहाँ पे जो भी एक्स्ट्रा सामान है उसको मैं इसी बास्केट में रखती हूँ। तो बास्केट को भी बहुत अच्छे से साफ़ करके और फिर जो सामान है उसको वहीं पे रख दी हूँ। वैसे इस टाइम पे ना जो भी बास्केट है आप लोग देख सकते हैं सब खाली हो चुका है, कुछ भी है नहीं, थोड़े बहुत सामान है। तो बस इस तरीके से रख दी हूँ। नीचे का जो एरिया है वो सेट हो चुका है। अब चलिए ऊपर की सेटिंग कर लेते हैं। तो ऊपर देखिए आटे की पन्नी ही बिछाई हूँ ना, तो आटे की पन्नी अब ज़्यादा ख़राब हो गई है। और आटे की पन्नी बिछाने से एक फ़ायदा है कि वो मतलब ख़राब भी नहीं होती है, वो मतलब कटती फटती भी नहीं है। और अगर गंदी हो जाती है ना तो आप उसे साफ़ भी कर सकते हैं। इस पर अगर पानी भी थोड़े बहुत अगर गिर जाते हैं ना तो भी आप अच्छे से साफ़ कर सकते हैं। तो इसीलिए मुझे ना आटे की पन्नी बिछाना इजी लगता है। तो बस देखिए सारा सामान जो भी है ना वो सब मैं निकाल रही हूँ। और जितने भी डिब्बे देख रहे हैं आप लोग ना, इसमें सारे मसाले ही मसाले हैं, हर तरह के मसाले हैं थोड़े थोड़े। तो डिब्बे तो बहुत ज़्यादा गंदे नहीं हैं, क्योंकि मैं हमेशा करती रहती हूँ ना, लेकिन जो बहुत ज़्यादा गंदे हो गए हैं उनको साफ़ कर लूँगी। तो सबसे पहले तो यहाँ पन्नी को मैं साफ़ करूँगी, क्योंकि पन्नी ना ज़्यादा गंदी हो गई है और वाइट है ना तो इसलिए गंदी हो जाती है। लेकिन अगर साफ़ करके बिछाओ ना तो बहुत अच्छी लगती है। तो इसको पहले मैं यहाँ पे साबुन से साफ़ कर लेती हूँ और जब तक ये सूखेगी ना तब तक मैं डिब्बे वगैरह जो है उसको भी साफ़ कर लूँगी। तो जो वाइट एरिया है ना, मतलब जो अंदर का हिस्सा रहता है उसको मैं ऊपर बिछाती हूँ और जो लिखा रहता है ना उसको मैं नीचे की साइड बिछा देती हूँ, तो देखने में भी सुंदर लगता है। तो बस देखिए थोड़ा सा मैं साबुन लगाई हूँ और एकदम ये बहुत अच्छे से क्लीन हो गया है। और जब सूख जाएगा ना फिर देखिएगा बहुत अच्छा लगेगा बिछाने में। तो बस यहाँ पे देखिए मैं साफ़ कर दी हूँ और इसी तरीके से जब गंदा होता है ना तो मैं साफ़ कर लेती हूँ। तो बस इसको अभी मैं धूप में डाल दूँगी। और देखिए पहले ना मुझे काम करने में बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था, और गुस्सा क्यों आता है आप लोगों को पता ही है कि गुस्सा बिना मतलब के नहीं आता है। अगर आप कोई काम कर रहे हैं ना और कोई उसमें जैसे कि नुक्स निकाल देता है ना तो फिर गुस्सा आता है। तो पहले ना मैं बहुत ज़्यादा काम करते करते चिड़चिड़ी हो जाती थी, गुस्सा आता था। लेकिन अब ना मैं अपने गुस्से पे कंट्रोल कर लेती हूँ और यही सोचती हूँ कि देखिए अगर अगला बंदा मेरी बुराई कर रहा है, पीठ पीछे बुराई कर रहा है या मेरे मुंह पे ही बुराई कर रहा है ना, तो मैं उसको इग्नोर कर दूँगी, क्योंकि उसके में और मेरे में कोई फ़र्क नहीं रह जाता। अगर वो मेरे बारे में गलत सोच रहा है, मैं भी उसके बारे में गलत सोचूँ ना, तो फिर हम दोनों की सोच एक ही हो जाएगी। तो उससे अच्छा है कि अपनी सोच को बदलो। अगला बंदा जैसा सोच रहा है वो उसकी सोच है। इस वजह से अब मैं ना
ज़्यादा इधर उधर की बातों पे ध्यान ही नहीं देती हूँ। जिसको जो कहना है मेरे लिए अच्छा या बुरा वो कहे, मैं इन सब चीज़ों को इग्नोर करती हूँ और मैं अपने काम से मतलब रखती हूँ। तो बस देखिए यहाँ पे सेटिंग हो रही है। सारा डिब्बा मैं अच्छे से पोंछ दी हूँ सूखे कपड़े से, थोड़ा थोड़ा गीला करके भी। और मेरे पास ना जो मिठाई के डिब्बे होते हैं या सोन पापड़ी के डिब्बे होते हैं ना, उसी को मैं यूज कर लेती हूँ। उसके अंदर ना छोटे छोटे से मसाले के डिब्बे बहुत अच्छे से देखिए मैं स्टोर कर दी हूँ। तो इस तरीके से ना आप खिसका के सामान भी ले सकते हैं और खिसका के सफाई भी कर सकते हैं। तो बस यहाँ की सेटिंग हो गई है और इसमें देखिए मैं पार्ले जी बिस्किट की जो पन्नी होती है ना, उसको बिछा के अचार का जार रख दी हूँ। और यहाँ पे इस बीच देखिए मेरा खाना पीना भी रेडी हो गया है, दाल चावल सब्जी। तो बस आज की मेरी वीडियो यहीं तक है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा। चैनल पे अगर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और अपने कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो बस अभी तो लगभग 11 साढ़े 11 का टाइम है। तो मिलते हैं आप लोगों से कल की वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय एंड टेक केयर।